हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 4 क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है चैप्टर 1 की, सौरमंडल में पृथ्वी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से 2 अक्टूबर 2020 के लिए जो वर्कशीट है ये शेड्यूल्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको क्या है, पिछली वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। तो बच्चों पिछली वर्कशीट में हमने सौरमंडल के बारे में समझा था। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का एक हिस्सा है। तो बच्चों हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ किस तरह प्लैनेट्स जो हैं वो जो है चक्कर लगाते हैं। हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा। तो वो क्या था, वो हमारा सौरमंडल है। अब जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, वो एक ग्रह है। वो किसका हिस्सा हो गई, वो सौरमंडल का हिस्सा हो गई। और ये जो पूरा सौरमंडल है ये किसका हिस्सा है, ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं, रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है ना, ये सभी बच्चे जानते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्या कहेंगे बच्चों, सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड कहेंगे। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। ओके, यह सभी गैलेक्सी का क्या है बच्चों, एक संग्रह है। यूनिवर्स जो है यानी जो ब्रह्मांड है वो एक सबसे बड़ी इकाई है और उस इकाई में ही हम रहते हैं। और ये इकाई क्या है, इस इकाई में सभी तरह की गैलेक्सी, सभी तरह का जो ये सौरमंडल है, हमारी ग्रह है, प्लेनेट है, वो सभी कुछ इस यूनिवर्स के अंदर समाया हुआ है। गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। तो जो ये गैलेक्सी है ये क्या है, ये एक ऐसी इकाई है जिसमें बहुत सारे सितारे, धूल, गैसें, उल्का पिंड, खगोलीय पिंड सब कुछ जो है इसमें शामिल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई क्या है, ब्रह्मांड है। और सभी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड बनाती हैं। यानी सबसे बड़ा क्या हो गया, ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के अंदर क्या है, ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी हैं। अब देखिए, आकाश में तारों का सफेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। तो आकाश में जो तेज चमकता हुआ मार्ग है वो मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। और इसे हम किसके नाम से जानते हैं, इसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। देखिए पूरा क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स में एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें क्या है, सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम में हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए, तस्वीर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसमें क्या निहित है। अब देखिए, इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है, जो कुछ भी मौजूद है वो इस ब्रह्मांड के अंदर ही मौजूद है। यानी जो ब्रह्मांड है, जो भी हमें दिखता है, जो भी तारे हैं या चांद है या सूर्य है, वो सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। उसके बाद देखिए, सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। सितारे, ग्रह, उपग्रह, इन सब के अलावा भी कोई छोटे जो है, कई छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, सूर्य के चक्कर भी लगाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ओके, यानी छोटे छोटे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ओके, और सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम आपको याद रखना है, सेरेस। उसका क्या नाम है, सेरेस है। अब देखिए, यहाँ पर चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। चट्टानों के, बेटा ध्यान दीजिए, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कुछ चट्टानें भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको हम उल्का पिंड कहेंगे। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। यानी जैसे ही ये पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगे ये क्या करते हैं, ये जो है एक तरह से ये जलने लग जाते हैं। उल्का पिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं। यानी हमारे वायुमंडल में जब ये प्रवेश करते हैं तो घर्षण बल के कारण
ठीक है, जैसे आप दो अपने हथेलियों को रगड़ते हो, घर्षण बल के कारण हथेलियां गर्म हो जाती हैं, जितना ज़्यादा रगड़ोगे उतनी ज़्यादा हथेलियां गर्म हो जाएंगी, तो वो कौन सा बल है, वो घर्षण बल है। और उल्का पिंड के कारण ये जो उल्का पिंड जो है ये घर्षण के कारण क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। हमारे जब वायुमंडल में प्रवेश करेंगी वहाँ पर बहुत सारे धूल कण गैसें हैं, तो वो आपस में जब टकराते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये गर्म होते हैं और क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। उल्का पिंड फिर पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, ऐसा नहीं है कि वो जल जाएंगे तो फिर वो खत्म ही हो गए, ऐसा नहीं है। उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो आकार में बहुत बड़े भी होते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं तो गड्ढा बना देते हैं, और अगर पृथ्वी पर गिरेंगे तो पृथ्वी को जो है क्या होता है, एक तरह से नुकसान पहुंचता है, उस पर वो क्या कर देंगे, गड्ढा बना देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं। तो हमने अभी इसका उत्तर ऊपर जो है पढ़ा कि ब्रह्मांड जो है वो क्या होता है। सो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो भी आकाश में जितने भी तारे, उल्का पिंड, गैसें, क्षुद्र ग्रह, जो कुछ भी है, ठीक है, वो सभी किस में आता है, वो सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। तो आइए इसका आंसर देखेंगे, कैसे लिखेंगे हम। सो बच्चों, ये है इसका आंसर। ब्रह्मांड एक बड़ी इकाई है जिसमें ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड सभी शामिल होते हैं। इन सभी के समूह को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड का नाम दिया जाता है। तो यहाँ ये जो है आप उत्तर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेक्सी क्या है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे गैलेक्सी क्या है। हमने यहाँ पे किया था कि गैलेक्सी क्या है, तो देखिए ये आंसर लिखेंगे आप। गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर 2 बेटा, कि गैलेक्सी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्षुद्र ग्रह जो है वो डैश और डैश की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति जो है उसकी कक्षाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पना कीजिए कि अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। तो बेटा उल्का पिंड जो है पृथ्वी से टकरा जाए, उल्का पिंड क्या है, उल्का पिंड बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक है ना। अगर इनका साइज छोटा है तो ये गड्ढा बना देती हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, और अगर इनका साइज बहुत बड़ा है तो ये बहुत विनाशकारी जो है हमारे लिए हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो ये है बच्चों इसका आंसर। अगर उल्का पिंड धरती से टकरा गए तो धरती के लिए यह विनाशकारी हो सकता है। अगर उल्का पिंड छोटा है तो यह धरती पर गड्ढा बना देता है, और अगर यह आकार में बड़े होते हैं तो यह धरती पर तबाही ला सकते हैं। तो ये है बच्चों इसका आंसर। सो ये थी बच्चों आपके आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।